हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 9 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है एसबीटी बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट इज। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करेंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री का होता है। और हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर पूछा है ना, पावर फैक्टर इज इक्वल टू होगा cos फाई होता है। और यहाँ पे रेसिस्टिव प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड अपॉन। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग ओ में मेजर करते हैं। ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है इंटू एल। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, वोल्टेज करंट तो है ही नहीं इसमें, पावर फैक्टर भी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इन डिग्रीज। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में कह रहा है फेज एंगल जो है कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो 90 डिग्री का फेज एंगल होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री का फेज एंगल होता है। करेंट जो है लीड करता है, करेंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से लीड करता है करेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए सीरीज आरएल सर्किट इज 8 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 6 ओम। द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज, इम्पीडेंस का वैल्यू पूछा है, जेड इज इक्वल टू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर हो गया रेसिस्टेंस हो गया और एक्स हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। तो आर कितना दिया हुआ है, 8 ओम दिया हुआ, तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 प्लस 36, ये आ जाएगा 100, और रूट 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो 10 ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो इम्पीडेंस का वैल्यू आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट एल बटे आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंडक्टेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है तो इंडक्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इन पैरेलल रिजोनेंस इज। पैरेलल रिजोनेंस में कह रहा है इम्पीडेंस का क्या वैल्यू होगा, तो पैरेलल रिजोनेंस में इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम ही होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीरीज रिजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड। सीरीज रिजोनेंस को वोल्टेज रिजोनेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सीरीज रिजोनेंस को वोल्टेज रिजोनेंस भी बोलते हैं, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, दोनों इक्वल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन में दोनों इक्वल होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लाइन वोल्टेज ऑफ ए स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज 400 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज। देखिए कौन सा कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 3 इंटू फेज वोल्टेज। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 इंटू फेज वोल्टेज। तो यहाँ से फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 बट्टे रूट 3, और 400 बट्टे रूट 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 230.984 के अप्रोक्स आ जाएगा 9, तो 230.84 है, तो ये 231 के अप्रोक्स हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा।
स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है इक्वल होता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फेज वोल्टेज ऑफ ए डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज 220 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या बताया, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है। फेज वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो लाइन वोल्टेज भी 220 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिफरेंट फेजेज ऑफ फॉर ए 6 फेज सिस्टम। 6 फेज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 30 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 है, 3 फेज ईएमएफ आर जनरेटेड फ्रॉम। 3 फेज ईएमएफ जो है जनरेट होता है अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर जो है 3 फेज ईएमएफ जनरेट करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ जो है किस पे बेस्ड होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है। केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों क्वेश्चन पूछा है। केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है और केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सॉल्व इन नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में कितना साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, तो n-1, जितना नोड होता है उससे एक कम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर। सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर बाइलेटरल सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है, लीनियर और बाइलेटरल दोनों के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ सोर्स इम्पीडेंस इज कॉम्प्लेक्स। अगर सोर्स इम्पीडेंस जो है कॉम्प्लेक्स है, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर व्हेन द लोड इम्पीडेंस इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द सोर्स इम्पीडेंस। तो मैक्सिमम पावर कब होगा, जब लोड इम्पीडेंस जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा सोर्स इम्पीडेंस के, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू टेलीजेंस थ्योरम। टेलीजेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, सम ऑफ द पावर इज 0, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस इज फाउंड बाय। थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी वोल्टेज सोर्स दिया रहता है उसको शॉर्ट कर देते हैं और जितना भी करंट सोर्स दिया रहता है उसको ओपन कर देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ ए सिंगल फेज इज 400 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज वी मैक्स दिया हुआ है 400 और आरएमएस वैल्यू पूछा है, तो आरएमएस वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स बट्टे √2 होता है, 400 बट्टे √2, और 400 बट्टे √2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 282.84, जो कि 283 के अप्रोक्स आ जाएगा। ऑप्शन 20 का ए हो जाएगा, 20 का ए। ग्रुप बी का देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को स्टेट और एक्सप्लेन करना है। 2 लॉ है किरचॉफ्स का, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हाँ, इसी का और में पूछा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को स्टेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में एसी वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को बताना है। और में पूछा है, कंपेयर बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल रिजोनेंस। सीरीज रिजोनेंस और पैरेलल रिजोनेंस के बीच में कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सीरीज आरएल सर्किट हैव रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पावर फैक्टर। करंट कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है। और में पूछा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम को स्टेट करना है और एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, राइट द एडवांटेजेज ऑफ 3 फेज सर्किट ओवर सिंगल फेज सर्किट। इसी के और में पूछा है, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड इन 3 फेज सर्किट। इसी का और में पूछा है, डिफाइन एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर इन एसी सर्किट एंड ऑल्सो ड्रॉप पावर ट्रायंगल। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रेसिस्टर यूजिंग नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस का यूज करके 20 ओम में कितना करंट फ्लो करता है, इसको निकालना है। इसी का और है, ट्रांसफॉर्म स्टार नेटवर्क टू ए डेल्टा नेटवर्क। स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज
and phase voltage and line current and phase current in 3-phase star connected circuit. इसी के और में पूछा है ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 8 + 6J ओम पर फेज इज कनेक्टेड टू ए बैलेंस 3-phase 400 वोल्ट सप्लाई. फाइंड करना है फेज वोल्टेज, फेज करेंट, लाइन करेंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर, इसको कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 9 है ए सीरीज RLC सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1000 ओम, इंडक्टेंस का वैल्यू 100 मिली हेनरी है एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू 10 पिकोफैराड है. इफ ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन देन कैलकुलेट क्यू फैक्टर निकालना है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है, बैंडविड्थ निकालना है और हाफ पावर निकालना है. इसी का और में है स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी सर्किट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को स्टेट और एक्सप्लेन करना है और मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए जो है एक्सप्रेशन निकालना है. क्वेश्चन नंबर 10 है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर करेंट इन ए सीरीज RLC सर्किट विथ नीट सर्किट डायग्राम एंड फेजर डायग्राम, ड्रॉ इम्पीडेंस डायग्राम, और इम्पीडेंस डायग्राम को ड्रॉ करना है. इसी का और में पूछा है डिटरमिन द नोड वोल्टेज एंड द करेंट थ्रू द रेसिस्टर यूजिंग मेश मेथड फॉर द नेटवर्क शोन बिलो. मेश एनालिसिस का यूज करके नोड वोल्टेज और करेंट निकालना है. इसी का और में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक क्वेश्चन नंबर 11 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेलीगेंस थ्योरम. इसी का और में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन पेपर है. ये एग्ज़ाम 9 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है SVT बिहार के द्वारा. ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है SVT बिहार का. डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आप देख सकते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.